अब तो सिंहासन हिलेगा। दोस्तों, सरकार को झुकाने की ताकत रखने वाले छात्रों के साथ राहुल बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 3 लाख छात्रों के साथ सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कोटा, देहरादून के बाद अब प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज में शामिल होने पहुंचेंगे, जिसमें 3 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होने वाले हैं। ये सब जेनजी होंगे जो कि पढ़ रहे हैं और जिन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन को फुल सपोर्ट दिया है। उन जेनजीज के साथ मिलकर अब राहुल गांधी सरकार के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी और ये बता दिया कि शिक्षा एक चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। और मौजूदा वक्त में जितनी भी पार्टियां हैं, सब जेनजीज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जेनजी पहले से ही राहुल गांधी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी शिक्षा का हब कहलाने वाले प्रयागराज से छात्रों की नब्ज पकड़ने की तैयारी में है, जिससे विधानसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस की लहर के तौर पर लाया जा सकता है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। 8 अगस्त को केपी कॉलेज मैदान में राहुल गांधी करीब 3 लाख छात्रों से सीधी बात करेंगे। कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसमें सभी छात्रों के चाय पानी की व्यवस्था है। कुछ के लिए रात के खाने का भी इंतजाम है। छात्रों को फ्री में ई रिक्शा से आने जाने की भी सुविधा दी जाएगी। राहुल गांधी के लिए करीब 2 करोड़ की लागत का पंडाल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ी जो यहाँ पर काम है ये होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी और छात्रों के बीच जो संवाद होगा उस पर सबकी नजर रहेगी। राहुल गांधी ने खुद इसको लेकर एक पोस्टर शेयर किया है अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने छात्रों की गूंज का पोस्टर जारी किया, जिसमें छात्र संवाद कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने का बारकोड भी लिखा हुआ था। राहुल गांधी ने लिखा, कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट गन चलाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही लीजिए या फिर कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त प्रयागराज में मिलते हैं। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन तो हिलेगा। यानी कि राहुल गांधी ने बिल्कुल कमर कस ली है और छात्रों के हित में वो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करने वाले हैं। प्रयागराज वो जगह है जो स्टूडेंट्स के लिए यूपी में हब माना जाता है। अगर किसी को पढ़ना होता है, किसी भी तरह की तैयारी करनी होती है, तो वो प्रयागराज ही जाना प्रेफर करता है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कई कोचिंग संस्थान भी हैं जहाँ से कई छात्र जब पेपर लीक वगैरह होते हैं तो प्रदर्शन भी बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। और जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो उनके सपोर्ट में प्रयागराज में भी छात्र सड़कों पर निकल गए थे और भयंकर प्रदर्शन किया था। इन्हीं बच्चों पर लाठियां चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई। ये बात कहते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि वो बच्चों के सपोर्ट में हैं और छात्र संवाद करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी के छात्र संवाद के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अब तक करीब 1,60,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो जो छात्र हैं वो बहुत बड़ी संख्या में राहुल गांधी से मिलने आने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जब पहला कार्यक्रम हुआ था कोटा में तो उस वक्त बहुत कोशिश की गई थी सत्ता की तरफ से कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को ना होने दिया जाए। पहले वेन्यू का दिक्कत होता है, इसके बाद राहुल गांधी के पोस्टर्स हटाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोटा में जब राहुल गांधी पहुंचे तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वो पूरा मैदान भरा हुआ था जिसमें राहुल गांधी का कार्यक्रम था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जेनजी जो है वो दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो छात्र हैं वो दिखाई दे रहे थे। और ऐसी ही कुछ तस्वीर देहरादून से भी सामने आई थी, जहां पर जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में पहुंचे थे उस वक्त भी कोशिश की गई पूरी कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को एक फेल कार्यक्रम की तरह दिखाया जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर फिर भी बारिश के बीच भी जो छात्र है वो पहुंचते हैं और राहुल गांधी को सुनने के लिए जाते हैं। इसके बाद अब प्रयागराज की बारी है। यहाँ पर भी छात्रों के लिए राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और इस बार संख्या बहुत बड़ी होगी। इस बार करीब 3 लाख छात्र राहुल से सीधे बात करेंगे, सीधे बात करने के लिए मौजूद रहेंगे, ये बात कही जा रही है। QR कोड और मिस्ड कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन भी कराए जा रहे हैं। जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा उनका आई कार्ड भी जारी किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ने छात्र संवाद में आने वाले छात्रों के लिए ई रिक्शा का इंतजाम भी किया है।
इन ई रिक्शा से छात्रों को कार्यक्रम स्थल तक लाया और ले जाया जाएगा, जिससे छात्रों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये रिक्शे रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के साथ शहर के हॉस्टल, लॉज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले सड़कों पर भी चलेंगे। छात्रों के रहने वाले इलाके जैसे कि कर्नलगंज, कटरा, सलोरी, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा और ये सारे जो इलाके हैं, इन सब जगहों पर भी रिक्शा जाएंगे। इनका इस्तेमाल छात्र अपना ID कार्ड दिखाकर कर सकते हैं। छात्र संवाद का मुख्य उद्देश्य गंभीर मुद्दों पर छात्रों से बातचीत के लिए रखा गया है। ऐसे में छात्रों को गाइडलाइन तक जारी की जा रही है कि राजनीति से इतर कई अलग चीजें की जा रही हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरी तरह छात्रों का कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें राजनीतिक नारेबाजी ना हो, क्योंकि राहुल गांधी सीधे छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का काम और तेज किया गया है। ये इलाहाबाद वही धरती है जहां राहुल गांधी के परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित किया था। आज देश के लोग अन्याय का जवाब देने की शुरुआत इलाहाबाद से ही करेंगे। राहुल गांधी का ये मिशन बेरोजगारी, पेपर लीक, छात्रों के बोलने की आजादी छीनने, छात्रों पर लाठीचार्ज, जेल भेजने, केस दर्ज कराने आदि के मुद्दों पर होगा। राहुल छात्रों के दिल में उतर यूपी चुनाव में उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने युवाओं के बीच ये जो सीधे संवाद की प्रक्रिया है, ये 17 जून से शुरू की थी। पहला जो कार्यक्रम था वो कोटा में होता है, दूसरा देहरादून में होता है और अब तीसरा कार्यक्रम प्रयागराज में होने वाला है। और इस बीच में छात्र बहुत बड़ी संख्या में राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं और बीजेपी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जंतर मंतर का प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिलता है। और उस वक्त जब राहुल गांधी ने भी खुद प्रधानमंत्री के घर के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन दिया था, उन्हें वहां से उठा लिया गया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो छात्र हैं वो लगातार राहुल गांधी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं और अब करीब 3 लाख के आसपास जो छात्र हैं वो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से। अब राहुल गांधी ने दूसरा जुगाड़ सोचा है कि 3 लाख युवाओं के साथ संबोधन करेंगे किसी जगह। ये तो युवाओं के बारे में इतना भी सोच रहे हैं। बीजेपी वाले तो कुछ भी नहीं, समझ लीजिए एकदम वाट लगा दी। ना वैकेंसी देते हैं, ना कुछ देते हैं। वैकेंसी देते हैं तो पेपर आउट हो जाता है। राहुल जी का बहुत सहारा सुपर डुपर है एकदम। चलो कोई तो सोच रहा है स्टूडेंट के बारे में। देखिए किस तारीख को डेट लगती है सभी स्टूडेंट को एक साथ लाने के लिए राहुल गांधी जी को। देखिए कहाँ पर होता है। ऐसा करना ही चाहिए। स्टूडेंट लोग से पूछना चाहिए उसकी तकलीफ क्या है, हर चीज़ क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। एक नेता का यही अच्छा पहचान, अच्छे नेता की यही पहचान होती है। समझना भी चाहिए। सुपर डुपर है राहुल बाबू गांधी जी। और क्या हो रहा है इधर रांची में धरना प्रदर्शन चल रहा है सब जबरदस्त। सरकार किसी की भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, स्वच्छता से परीक्षा होनी चाहिए और जो पेपर लीक करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी भी की हो, पक्ष को या विपक्ष की हो, सबको सहयोग करना चाहिए। स्टूडेंट मारा हुआ नहीं, स्टूडेंट से सरकार बनती है, सरकार से स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट से सरकार बनती है। जय हिंद, जय भारत।